उत्तराखंड में कोरोना की रफ्तार में कोई कमी देखने को नहीं मिली। बुधवार को प्रदेश में कोरोना के 515 नए मामले सामने आए, जबकि 13 लोगों की जान भी गई। आज 425 लोगों को कोरोना से जंग जीतने के बाद घर भेजा गया। प्रदेश में 5456 लोग कोरोना से जंग लड़ रहे हैं। देहरादून में सबसे ज्यादा 171, नैनीताल में 56, पौड़ी में 52, पिथौरागढ़ में 48, हरिद्वार में 45, चमोली में 30, बागेश्वर में 24, टिहरी में 21, उत्तरकाशी में 23, उधम सिंह नगर में 18, रुद्रप्रयाग में 16, चंपावत में 7 व अल्मोड़ा में 4 नए कोरोना संक्रमित ट्रेस किए गए। इसके अलावा बुधवार को प्रदेश में 13 लोगों की कोरोना की वजह से जान भी गई। इस प्रकार कोरोना से जान गंवाने वालों की संख्या 1320 हो गई है। राज्य में कोरोना वायरस का आंकड़ा 79,656 हो गया है, जिसमें से 71,966 मरीजों ने कोरोना वायरस को हराया है। हल्द्वानी पहुंचे राज्य के पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने कोतवाली परिसर में सामाजिक संगठनों से मुलाकात करते हुए मीडिया से भी मुखातिब हुए। इस दौरान डीजीपी अशोक कुमार ने महाकुंभ की तैयारियों को लेकर कहा कि उत्तराखंड की पुलिस पूरी तरह से तैयार है। लगभग 4000 पुलिस कर्मियों की अब तक कुंभ ड्यूटी प्रशिक्षण पूरा हो चुका है। लिहाजा कोरोना वायरस की वैक्सीन के भविष्य की प्राथमिकताएं देखते हुए कुंभ का स्वरूप क्या होगा यह सरकार तय करेगी, लेकिन पुलिस पूरी तरह से कुंभ आयोजन के लिए तैयार है। वहीं डीजीपी ने कहा कि राज्य में 90% लंबित केस का खुलासा किया गया है। साथ ही कानून व्यवस्था और फरियादियों के प्रति पुलिस के दायित्व को उनके द्वारा लगातार समझाया जा रहा है। आम लोगों की सुरक्षा और सहूलियत के लिए पुलिस काम करे, इसे उनके द्वारा स्पष्ट रूप से राज्य के सभी अधिकारियों को बताया गया है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड पुलिस जनता के लिए हर वक्त तैयार है। हमारी कोशिश है कि हर नागरिक को इंसाफ मिले और यही मेरी भी प्राथमिकता है। भ्रष्टाचार और आरोपियों से सांठगांठ पर उन्होंने कहा कि इस तरह की गतिविधियों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कोई पुलिसकर्मी ऐसा करता है तो उसे वर्दी पहनने का हक नहीं है, तुरंत कार्रवाई की जाएगी। जो बड़े अपराधी हैं, जो बड़े इनाम वाले अपराधी हैं, उन पे उनका फोकस रहे, उनका पीछा करे। और उसको हमने अभी चार्ज लेते ही 1 महीने का क्राइम ड्राइव चलाया है। पूरे प्रदेश के वांछित और इनामी अपराधी उनके लिए स्पेशल टास्क दिया है। तो जो थाना या एसओजी वाले उसमें सफल नहीं होंगे तो उनके विरुद्ध कार्रवाई, ये हमारी टॉप प्रायोरिटी पे है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने समीक्षा बैठक में कहा कि श्रीनगर मेडिकल कॉलेज के साथ ही अल्मोड़ा व पिथौरागढ़ के मेडिकल कॉलेजों में स्वास्थ्य सुविधाओं के विकास का एजेंडा तैयार किए जाने पर बल दिया गया है। उन्होंने कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाओं के विकास के लिए इन मेडिकल कॉलेजों का चिकित्सा सुविधाओं की दृष्टिगत सुविधा युक्त एवं व्यवस्थित होना आवश्यक है। मुख्यमंत्री ने श्रीनगर मेडिकल कॉलेज सहित अन्य मेडिकल कॉलेजों के संबंध में सभी आवश्यक व्यवस्थाओं आदि का आकलन कर विस्तृत प्रस्ताव तैयार कर शासन को उपलब्ध करने के भी निर्देश दिए हैं। सचिवालय में श्रीनगर मेडिकल कॉलेज की व्यवस्थाओं आदि की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र ने श्रीनगर मेडिकल कॉलेज को सुपर स्पेशलिटी सेंटर के रूप में व्यवस्थित करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने इसके लिए भूमि की उपलब्धता पर भी ध्यान देने को कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों में मेडिकल कॉलेजों में फैकल्टी की उपलब्धता रहे, यह भी देखा जाए। उन्होंने MCI के मानकों के अनुकूल प्रोफेसरों आदि की नियुक्ति की भी नियमावली तैयार करने को कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों में यदि निजी क्षेत्र में कोई मेडिकल कॉलेज खोलने का प्रस्ताव आता है तो उसके लिए भी नीति का निर्धारण किया जाए। हमारा उद्देश्य पर्वतीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर ढंग से बढ़ावा देना है। देश में कोरोना से जंग की तैयारी तेज हो गई है। स्वास्थ्य महकमे ने प्रदेश भर में 94,000 स्वास्थ्य कर्मियों की सूची बनाकर केंद्र सरकार को भेज दी है। अब केंद्र ने फ्रंटलाइन वर्कर यानी पुलिस के साथ ही 50 वर्ष से अधिक आयु के बीमार लोगों की भी सूची मांगी है। विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। प्रदेश में कोरोना वैक्सीन नए साल की शुरुआत में आने की उम्मीदों के चलते काम तेज हो गया है। वैक्सीन के वितरण और कोल्ड चेन प्रबंधन के लिए सरकार ने राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर पर टास्क फोर्स का गठन कर लिया है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय और जिला अधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया गया है। कोरोना वैक्सीनेशन के नोडल अधिकारी डॉक्टर कुलदीप मार्तोलिया ने बताया कि कुल 9 श्रेणियों में सभी सरकारी और निजी अस्पताल व संस्थानों के स्वास्थ्य कर्मियों को बांटकर वैक्सीन का प्लान तैयार किया गया है। 94,000 स्वास्थ्य कर्मियों की सूची तैयार करने के बाद फ्रंटलाइन वर्कर और 50 वर्ष से अधिक आयु के बीमार व्यक्तियों की सूची तैयार की जा रही है। पहले चरण में इन्हीं लोगों को कोरोना वैक्सीन देने की तैयारी है। हल्द्वानी के सुंदरीकरण को लेकर नई तैयारियां सामने आई हैं। शहर के पार्कों को ओपन जिम और चिल्ड्रन पार्कों के रूप में तब्दील किया जाना तय हुआ है। बता दें कि नगर निगम प्रशासन चाहता है कि पार्कों को अधिक सुंदर और आधुनिक बनाने का यह कार्य 6 महीने में पूरा हो जाना चाहिए। इसके लिए निगम खासा तेज और महत्वपूर्ण कदम भी उठा रहा है। मंगलवार को समस्त कार्यों के लिए तकनीक की बिड हुई, जिसके लिए 3 फर्मों ने क्वालिफाई कर लिया है। कार्यों के लिए टेंडर प्रगतियां भी गतिमान है। कुल मिलाकर शहर के 14 पार्कों में सुंदरीकरण का काम होना है। 14 में से लगभग 5 पार्कों को ओपन जिम में तब्दील किया जाएगा और साथ ही इनमें बच्चों के खेलने के लिए तरह तरह के झूले लगाए जाएंगे।